युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, बड़े दुख के साथ, बड़े कष्ट के साथ आप लोगों के पास फिर एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश भेजना चाहता हूं और आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि धन पशुओं के दबाव में, धन पशुओं के प्रभाव में जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है वाकई बहुत ही निंदनीय है। मैं लगातार हल्ला मचा रहा हूँ, मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ। तमाम जिले से कई जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा तदर्थ शिक्षकों के वेतन को लेकर के एडवाइजरी जारी हो चुकी है, लेकिन आज ये जो पत्र आया है इसके पहले जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज के द्वारा भी एक पत्र आया था। इसमें शासन की मिली भगत है। पत्र में क्या कहा जा रहा है हम आपको वीडियो में बताएंगे। उसके पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें। इसके पहले जो लेटर आया था वह भी चौंकाने वाला था। इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इस पर कठोर एडवाइजरी जारी नहीं कर रही है। अब हमें आपको समझना होगा, हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, हमें आपको इस पर विचार करके निर्णय लेना होगा कि आखिर हम फार्म ही भरते रह जाएंगे। आखिर हमारा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए धरती पर जन्म हुआ है कि हम सिर्फ फार्म भरेंगे। जैसा कि आप सभी को पता था कि शिक्षा माफिया, मंत्री, विधायक, एमएलसी आदि लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, लगातार सरकार को कोस रहे थे। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी इनकी आवाज़ मजबूती से उठी कि इनको वेतन दिया जाए, इनको बचा के रखा जाए, ये हमारे साथ चुनाव में झंडा बैनर ढोने का काम करेंगे। इन्हीं विद्यालय प्रबंधकों के द्वारा जो भाईवाद भतीजावाद में लिप्त हैं, इन्हीं के द्वारा हम सत्ता में आते हैं। यही जो है अपने विद्यालय में प्रोग्राम कराते हैं, चुनाव लड़ने के लिए चंदा सहयोग देते हैं। बात समझिए आप लोग। अब लेटर क्या जारी हुआ, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। उसके पहले अब मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि आपको पता हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप पत्र देख रहे हैं 29 तारीख का है, अर्थात आज 29 जून है। इसमें लिखा, इस कार्यालय के पत्रांक इतना फला फला 27 तारीख को जो तदर्थ शिक्षकों के संबंध में निर्गत किया गया था को शासन निदेशालय स्तर से कोई आदेश न होने से निरस्त किया जाता है। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, सोचिए आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सरकार अभी तक शासन से, अर्थात सरकार के द्वारा और निदेशालय के द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तदर्थवाद को समाप्त कर दिया जाए। आखिर इनको बचाया क्यों जा रहा है, इसे आपको समझने की जरूरत। मुझे यह बात कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि टीजीटी पीजीटी के प्रतियोगी फार्म भरने में मस्त हैं और एक सीट पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती कि इस 15,198 पदों पर अगर एक सीट का दावा फेल हो गया है तो क्या जरूरी है क्या कि 4163 पदों पर आपका दावा सही ही निकलेगा। तो मित्रों, अभी वक्त है, वरना ये लड़ाई मैं भी छोड़ दूंगा। इस लड़ाई से मैं अलविदा हो जाऊंगा। मुझे शौक नहीं इस लड़ाई से। हाँ, हाई कोर्ट में मैंने जो मुकदमा डाला है उसकी पैरवी मेरी मजबूरी हो जाएगी, मैं उसको मजबूती से लड़ूंगा। लेकिन जो सपना है कि 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों का पद टीजीटी 2022 में जुड़ने की लड़ाई लड़ी जाए और तदर्थवाद को समाप्त करने की एक बार पुनः प्रक्रिया दोहराई जाए। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अनिल सिंह को पूरा ठेका दे दिए हैं, तो मित्रों इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ठेकेदार नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं आपको समय दे सकूं। मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़े बड़े धन पशुओं से टक्कर ले सकूं।
और आप ऊपर से सोए हुए हैं, आप जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ आपका जन्म इसलिए हुआ है, आपके माता पिता ने आपको इसलिए धरती पर पैदा किया है कि आप बस फार्म भरते रहो, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए ना लड़ो। और तमाम साथियों के मन में जो सवाल चल रहा है कि हम एक पैसा नहीं देंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, तो उन सभी साथियों से निवेदन है, मित्रों जाग जाइए, वरना भूल जाइए फार्म भरना। क्यों बर्बाद कर रहे हो 2-2 3-3 बार फार्म भरना। यहाँ कई साथी ऐसे भी हैं जो फार्म भरने के लिए बात करते हैं कि सर मेरे हाई स्कूल में यूपी बोर्ड होना चाहिए था, हमने जो है अंग्रेजी बोर्ड कर दिया है। 2-2 3-3 बार फार्म भर रहे हैं। फार्म भरने के लिए उनके पास है, लेकिन सहयोग के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं भाई कि एक दिन मजदूरी कर लो अपने सपने को पूरा करने के लिए, एक दिन रिक्शा ठेला चला लो, लेकिन सहयोग के लिए आगे आ जाओ दोस्त, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बाद में ये मत कहिएगा आप लोग कि अनिल सिंह पहले आप क्यों नहीं बताए। तमाम साथी लगातार सहयोग के लिए लिंक की बात करते हैं। मैं उन सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि लिंक थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी वक्त है, आप लोग जाग जाइए। 94 51 50 56 85 पर आप पे कर सकते हैं। अगर आप उस पर पे नहीं कर पाए तो आपके पास सामने अकाउंट नंबर है 34 766 98 93 18 और IFSC कोड है SBIN 00 15 510। आप फ़ोन पे कर सकते हैं 94 51 50 56 85 पर। तो आप लोग जागिए मित्र। बस मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये ख्वाहिश है कि तदर्थवाद जिस तरीके से समाप्त हुआ है, इनके पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चैनल में भेजकर शासन द्वारा 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए। और अगर हम आप मौन रहेंगे तो न 2022 में जुड़ेगा और न जो 2023 और 2024 में विज्ञापन आने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि जो तदर्थवाद है, इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं वो लेटर से आप लोगों को समझ में आ गया। जिला विद्या निरीक्षक के द्वारा कौन सा लेटर जारी किया गया था, मैं उसको आपके लोगों के सामने लाना चाहूँगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, यही हमारे लिए आप सबसे बड़े एहसानमंद होंगे कि आपने मेरे ऊपर एहसान करके वीडियो को अधिक से शेयर कर दिया है। ये देखिए अयोध्या के द्वारा, अयोध्या कार्यालय जिला विद्या निरीक्षक अयोध्या के द्वारा 27/6/2022 को ये लेटर जारी किया गया था। इसमें पूरा टोटल लिखा गया है, आप इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। असफल के कारण राजकोष से वेतन पाने के अधिकारी नहीं हैं। नीचे तमाम जो राइट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा गया, इसमें सीधे सीधे कहा गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 16, आप ध्यान से देखिए 16E11 दैट डज नॉट टेक अवे टू अब्लिक्शन of the institute of pay those people salary having take work from them। मतलब इसे सीधे सीधे कहा गया कि प्रबंधक अपने घर से वेतन दे, इसकी जिम्मेदारी प्रबंधकों की होती है। तो भाई कोई प्रबंधक देना नहीं चाहता है। तो तमाम प्रबंधक पहुंच गए होंगे जिला विद्या निरीक्षक के सामने कि तुम कौन होते हो बे, आदेश करने वाले जो सुप्रीम कोर्ट आदेश किया है। तो आप इसको समझिए, परिस्थितियों को जानिए। अगर आप सब अब मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरे साथ कभी नहीं आओगे। और लगातार मैं दबाव झेल रहा हूँ। 83/2016 में पारित अंतिम आदेश 7/12/2021 को हुआ है। अब कौन सा महीना चल रहा है आप लोग समझ जाइए। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और आप सहयोग करिए, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आप दिए गए नंबर पर आप सहयोग कर सकते हैं और केवल आप सहयोग करके समझ रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य से फ्री कर लिए हैं। मित्रों नहीं, आप खुद सहयोग करिए, अपने साथियों से सहयोग करवाइए। ये सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए आपको बता दें कि आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। एक एक साथी, जितने लोग फार्म भरे सबको कसम है, या तो आप इसलिए पैदा हुए हैं कि सिर्फ फार्म भरेंगे, एक बार नहीं 2 बार। कभी आपका हाई स्कूल का रोल नंबर गलत हो जाएगा, कभी आप BEd के स्थान पर नो कर देंगे, यस कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझिए आप। तो आप लोग सहयोग करिए, आप सभी से यही वकील निवेदन है, अनुरोध है। आप सब समझिए परिस्थितियों को। अगर परिस्थितियों को आप नहीं समझेंगे ना मित्र, तो निश्चित तौर पर मेरे द्वारा 2016 से लड़ रहा हूँ, तलवार की धार पे चल रहा हूँ और अपने लिए नहीं चल रहा हूँ, आप लोगों की बदौलत चल रहा हूँ। 1500 सहयोग करने से आप भिखारी हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सहयोग मत करिएगा।
हमारी शुभकामनाएं हैं। किसी 1500 रुपये से आप आलीशान आशियाने में रहें। मैं आपको भिखारी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन जो भी साथी देने के इच्छुक हैं, जो भी साथी देना चाहते हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि मित्र जल्दी कर दीजिए। 4 जुलाई पास में है। और एक बात और बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुकदमे का बहुत असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि विज्ञापन जारी हो गया है। तो सभी लोग जागिए, उठिए, हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए। और जिन लोगों को लगता है इस वीडियो से दूर रहें, हमें ज्ञान न दीजिए। 2016 से ज्ञान लेकर के घूम रहा हूँ। तो सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।